काले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। जय सोमनाथ आप सभी को। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आई हूँ और ये महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम पूजा तो करते रहते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, नवरात्र आते हैं, श्रावण मास आता है और ऐसे पवित्र पवित्र भगवान के मास आते हैं। हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में एक विधि बताई गई है पूजा करने की, अनुष्ठान करने की। उस विधि के अनुसार यदि हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हमारी पूजा या हमारा अनुष्ठान जो है वो फलदायी होता है, उसका हमें पूर्ण रूप से फल मिल पाता है। आजकल के समय में लोग पूजा करते हैं, मंत्र अनुष्ठान करते हैं, परंतु किस प्रकार से करते हैं? माला लिया और माला करने लगे। पूजा करते हैं तो मतलब भगवान को अभिषेक करना है तो सीधा आसन बिछाया और बैठ गए और सीधा अभिषेक करने लगे। तो ये ना ही कोई नियम फॉलो करते हैं, ना ही कुछ। और जब हम मतलब लोग कहते हैं कि नियम को मानना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार ये है उसके नियम, तो फिर लोग कहते हैं कि नियम तो देखिए अब हम नहीं जानते, हम सिर्फ भक्ति भाव से करते हैं। ये भी ठीक है, अगर आपको नहीं पता है नियम और आप फिर भक्ति भाव से, ऐसे ही भाव से अगर आप कुछ करते हैं भगवान के प्रति, तो भगवान वो अवश्य ही स्वीकार करते हैं। परंतु अगर आपको पता है कि ये नियम होता है इसके लिए और ये ये करना होता है, और उसके बाद भी, उसके बावजूद अगर आप उस नियम को फॉलो नहीं करते हो और आप सोचते हो कि मैं ऐसे ही भक्ति से करूँगी या करूँगा और फिर सब कुछ मतलब भगवान हमारी भूल चूक को माफ़ कर लेंगे, तो वो भूल नहीं कहलाती, वो एक अपराध कहा जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि अगर शास्त्रोक्त रूप से हम यदि पूजा नहीं करते, अनुष्ठान नहीं करते, ये उनकी एक मर्यादा है, अगर हम उनकी मर्यादा का पालन नहीं करते तो हमें अवश्य ही अपराध लगेगा। और अगर आपको नहीं पता है नियम और अगर आप भक्ति से, भाव से कुछ भी कर रहे हैं तो ये मतलब माना जाएगा। पर अगर आपको नियम पता है, सब कुछ पता है, उसके पश्चात भी आप ऐसे ही मतलब सोचते हैं कि नहीं भाई पहले भी मैं नहीं करता था, अच्छा ही होता था, क्या ही बुरा होता था, तो देखिए ये ऐसा नहीं होता है। अगर आपको नियम पता है तो उस नियम को आपको मतलब फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर हम इन नियमों को पालन करने के पश्चात यदि पूजा करते हैं तो हमारी पूजा फलदायी होती है, मतलब उसका जो भी फल होता है वो हमें मिलता है। जैसे कि बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारे मंत्र अनुष्ठान हैं, उनके फल कथन को आप सुनिएगा, बहुत बड़े बड़े फल कथन होंगे कि मतलब पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, ये वो मतलब बहुत कुछ। और लास्ट में हमें मोक्ष को भी बताया गया है कि मतलब अगर आप कोई अनुष्ठान, किसी अनुष्ठान में मतलब बहुत सारे स्तोत्र और मंत्रों में ये भी कहा गया है कि अगर आप इसका रोज़ाना इसको पढ़ते हो या करते हो तो आपको मोक्ष भी मिल सकता है, या फिर अगर भगवान शिव का है तो शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है, वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ उसमें लिखा होता है। तो मतलब ये क्या सच में ऐसे होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम अच्छे से नियम फॉलो करके अच्छे से मतलब करते हैं जैसे शास्त्रों में बताया गया है, तो ज़रूर ही वो सारे फल जो उसमें बताए गए हैं वो सब भी हमें प्राप्त होंगे। उसमें उसके नियमों में से सबसे पहला जो नियम है वो है शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, और उस शुद्धि को बनाए रखने के लिए रक्षक मतलब रक्षण। और रक्षक वही होता है जिसका हम अनुष्ठान कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं भगवान शिव का कोई अनुष्ठान कर रही हूँ तो भगवान शिव ही मेरी उस शुद्धि के रक्षक होंगे। जिस समय तक मैं उस अनुष्ठान को करूँगी उस समय तक की शुद्धि के रक्षक भगवान शिव ही होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग होता है। आचमन भी होता है जो शुद्धि के मतलब उसके स्नान के पश्चात आचमन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले होता है स्नान, अर्थात शरीर का स्वच्छ होना। अगर हमारा शरीर स्वच्छ होगा तो हम उस स्वच्छ शरीर से सब कुछ कर पाएंगे। पर अगर हमारा शरीर है वो स्वच्छ नहीं होगा, उसमें से दुर्गंध आएगी। अगर हमारे वस्त्र स्वच्छ नहीं होंगे उसमें से दुर्गंध आएगी, मैले होंगे वस्त्र या शरीर मैला होगा, तो मतलब अनुष्ठान, भगवान जो है वो एक दिव्य शक्ति है।
दिव्य शक्ति और उसके साथ साथ वो एक सुंदर है, स्वच्छ है, तो वो भी मतलब एक पॉजिटिविटी है। तो उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा, और हमें पॉजिटिव बनने के लिए स्नान करना होगा, ध्यान करना होगा, मंत्र करने होंगे, ये सब। तो हमें किस तरह से करना है मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगी। इसकी 1-2 पार्ट बनेंगे वीडियो के, क्योंकि बहुत लंबा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है। मतलब करने में लेंदी नहीं लगेगा, पर एक एक करके समझाने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि स्नान, उसके पश्चात क्या करना होता है। सबसे पहले हमें स्नान करना होता है। स्नान भी इस तरह से करना होता है कि जो स्नान मंत्र होता है, उस स्नान मंत्र का पठन करने के पश्चात हमें ये विचार रखना होता है कि भगवान शिव के मस्तक पे रही माँ गंगा और भगवान श्री नारायण की सबसे प्रिय माँ यमुना, जो भी मतलब सारी पवित्र नदियाँ हैं, उन सभी पवित्र नदियों को हम अपने जो भी आपका पात्र होता है जल स्नान करने का, उसमें आप डाल रहे हैं, मतलब उसमें आप उनका आवाहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ये सोचिए कि ये जो सारी पवित्र नदियाँ हैं, उन नदियों के जल से मैं स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और एकदम ही ज़्यादा ऐसे मन में विचार लाइए कि ये जो जल है, ये मेरे शरीर पे जिस प्रकार से मतलब जैसे ही गिर रहा है, वैसे वैसे मेरे शरीर की शुद्धि हो रही है। मेरा शरीर जो है वो मतलब जो बुराई होती है उस सब से लड़कर एक स्वच्छ और सुंदर और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। जब हम लोग स्नान कर लेते हैं, उसके पश्चात स्वच्छ और सुगंधित वस्त्र पहनने चाहिए। उसके पश्चात आप लोगों को सबसे पहले जो आसन बिछाना होता है, आसन को सबसे पहले प्रणाम करना होता है, और प्रणाम करने के पश्चात आप लोगों को आचमन करना होता है। तो आज मैं आप लोगों को आचमन की विधि बताऊंगी कि किस तरह से हमें आचमन करना होता है। बड़ा ही सिंपल है, पर अगर आप लोग इस आचमन की विधि को अपने जीवन में, रूटीन पूजा में अगर आप इसको डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए जानते हैं किस तरह से करते हैं आचमन, जो कि आप हर अनुष्ठान में, हर पूजा में कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो आचमन हमें करना है कि सबसे पहले हमें एक शुद्ध पवित्र पात्र लेना है और एक आचमनी लेनी है। अभी मेरे पास आचमनी नहीं है और ना ही कोई ऐसा धातु का, तांबे का कोई पात्र है, इसीलिए मैं ये स्टील का उपयोग कर रही हूँ। परंतु आप लोगों को स्टील का उपयोग नहीं करना है, किसी भी पूजा में स्टील का उपयोग नहीं होता, इसीलिए आप लोग इस धातु का उपयोग ना करें, तांबे का या पीतल का उपयोग करें, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा आप अगर आपके पास सोने का है या चांदी का है तो आप वो भी कर सकते हैं, परंतु आचमनी तांबे के या पीतल में आती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ये साधारण ले रही हूँ, आपको वो वाला लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें अपने बाएं हाथ में जो आचमनी है उसमें थोड़ा सा जल लेना है और उस जल को अपने दाएं हाथ में रखना है। मतलब इस तरह से हमें थोड़ा सा डालना है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है और 1-2 बूंद हमें इसमें डालने के पश्चात हमें बोलना है ओम केशवाय नमः करके हमें इसको ग्रहण करना है। उसके पश्चात दूसरी बार हमें हाथ में जल लेना है और कहना है ओम नारायणाय नमः। उसके पश्चात हमें जल लेना है और कहना है ओम माधवाय नमः और पी लेना है। तीनों बार हमें ये जो 3 नाम है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम माधवाय नमः, ये तीनों ही नाम लेने के पश्चात हमें उस जल को ग्रहण करना है। उसके पश्चात एक चौथी बार इसमें जल लेना है, हाथ में, अपने दाहिने हाथ में जल लेना है चौथी बार, और फिर हमें कहना है ओम गोविंदाय नमः हस्तम प्रक्षालयामि, मतलब हाथ उसके पश्चात धो देने हैं, मंदिर का जो कपड़ा होता है उससे पोंछ लेने हैं। तो ये है आचमन की विधि, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल है। बस हमें ये 4 नाम याद रखने हैं। सबसे पहले आएगा ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः और उसके पश्चात हाथ धोते समय ओम गोविंदाय नमः। तो बहुत ही ज़्यादा सरल विधि है ये आप कर सकते हैं। कोई भी पूजा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए ये होता है। अब आचमन क्यों होता है मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। आचमन इसीलिए होता है, सबसे पहले हमने तन की शुद्धि की है। आचमन से हमारे शरीर के अंदर की शुद्धि होगी, ठीक है। हमारा शरीर बाहर से जितना मटमैला होता है उससे कई ज़्यादा अंदर से मटमैला होता है। तो
ये भगवान के शुद्ध शुद्ध पवित्र पवित्र नाम लेके अगर हम उस जल को ग्रहण करते हैं तो वो जल हमारे भीतर जाकर एक शुद्धता की लहर दौड़ा देगा। ठीक है, तो आप लोगों को आचमन इसीलिए करना होता है ताकि सबसे पहले स्नान करना होता है ताकि आपका शरीर शुद्ध हो जाए। उसके पश्चात आचमन करना होता है ताकि आपके शरीर के अंदर की शुद्धि हो जाए। इसके पश्चात आता है विनियोग। और विनियोग जो होता है उससे हमें सारे न्यास करने होते हैं। मतलब केवल विनियोग से नहीं, विनियोग से ऋषियादि न्यास होते हैं। वैसे न्यास के भी बहुत सारे प्रकार हैं। न्यास क्यों किया जाता है, इसके पश्चात आता है न्यास। न्यास क्यों किया जाता है? जो न्यास है वो भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार के आते हैं। तो वो सारे प्रकार मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे जो न्यास है अद्भुत अद्भुत वो शेयर करूँगी। न्यास करने से वो जो मैंने कहा था कि जो शुद्धता हमने बनाई है, शरीर की शुद्धता, उसके पश्चात शरीर के अंदर की शुद्धता, उस शुद्धता को कायम रखें। जब तक हम मंत्र जप करें या फिर जब तक हम कोई अनुष्ठान करें, जब तक हम कोई पूजा करें, तब तक वो जो शुद्धता हमने क्रिएट की है, मतलब जो शुद्धता हमने बनाई है अपने शरीर की, वो शुद्धता ज्यों की त्यों रहे, अशुद्धि ना आए उसमें। तो उसके लिए किया जाता है न्यास। न्यास उस देव को, मतलब उस देव जो जिस शक्ति का हम अनुष्ठान करने वाले हैं, उस शक्ति को बुलाकर, उस शक्ति को हमारे भीतर स्थापित कर कर हम न्यास करते हैं। मतलब जैसे कि करण न्यास होता है जिससे हाथों का उपयोग करके न्यास किया जाता है। उसके बाद होता है हृदयादि न्यास, मतलब हृदय से, फिर हृदय पे, मस्तक पे, शिखा पे, अन्य अन्य अंगों पे हमें उसका न्यास करना होता है। वो जो शक्ति हमें, जिस शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं, उनके कोई दिव्य नाम या उनके जो दिव्य मंत्र होते हैं उनसे हमें उसका वो न्यास करना होता है। उसके पश्चात एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यास मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो है सरस्वती न्यास, जो कि मतलब आज तक शायद किसी ने यूट्यूब पे इसको नहीं रखा है। उसके बाद ऋषियादि न्यास होता है, वो भी आज तक शायद किसी ने यूट्यूब पे नहीं वीडियो बनाया उसकी, पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग न्यास है वो सारे। ऋषियादि न्यास होता है वो विनियोग के अकॉर्डिंग होता है। विनियोग जो भी होता है उसका, मंत्र का या फिर किसी भी स्तोत्र का विनियोग होता है, उस विनियोग से हमें ऋषियादि न्यास करना होता है। तो ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी सारे न्यास। और ऐसे न्यास सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसे न्यास बताऊंगी कि जो मतलब साधारण रूप से आप कर सकते हैं। उसके पश्चात मैं आप लोगों को देवी सरस्वती का, जो मैंने आपको बताया कि न्यास बताऊंगी, वो देवी सरस्वती का न्यास इतना मतलब प्रबल है कि आप उससे आप मतलब सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मतलब जो याद शक्ति आपकी होती है वो आपकी एकदम ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, आपको सब कुछ याद रहने लगेगा। और जो माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि है ना, वो आप पे सदैव के लिए बन जाएगी। और न्यास करने से आपकी जो शरीर की शुद्धता है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो ये था मतलब ये न्यास के प्रकार और न्यास था। उसके पश्चात भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि उसके पश्चात आता है मंत्र को स्टार्ट करना। तो मंत्र स्टार्ट करते समय और मंत्र करते समय क्या क्या हमें याद रखना होता है, क्या क्या हमें पालन करना होता है, वो भी मैं आगे इस सीरीज़ में आप लोगों को बताऊंगी। उसके पश्चात मंत्र या आपका जो अनुष्ठान है वो संपूर्ण हो जाए, उसके पश्चात हमें क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके पश्चात जो जो भी करना होता है वो सभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि अगर हम मंत्र करने के पश्चात जो विधि करनी होती है वो अगर हम नहीं करते तो हमारी जो मंत्र की ऊर्जा है, या तो वो आसपास की कोई नेगेटिविटी भी ले सकती है या फिर खुद इंद्र के पास भी चला जा सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग ये सीरीज़ के लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा, और कैसे करनी होती है पूजा, किस तरह से करना होता है, सब कुछ ये सब आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। और इस नवरात्र, ये जो अभी नवरात्र अब आएंगे, शारदीय नवरात्र, उस नवरात्र जो आप करेंगे उसमें जो पूजा करेंगे वो इसी प्रकार करना जिस प्रकार इस सीरीज़ में मैं बताऊंगी। उस नवरात्र के पहले इस सीरीज़ का अंत करना ही करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं मैं अंत करती हूँ।
बने रहिए आप हमारी इस पूरी सीरीज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।